गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं री एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। वायरस की साइज, शेप एंड कंपोजिशन के बारे में, और ये टॉपिक जो है आपके लिए हमारी सभी टॉपिक्स की तरफ से ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो या नीट का एग्ज़ाम हो। किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रॉपरली क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करिएगा, और इस वीडियो में कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप लोग जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में से शेयर करना न भूलें। सो सुबह के 7 बज रहे हैं और हम जो आपके सामने है वायरस साइज, शेप एंड कंपोजिशन। देखिए, वायरस मैंने आपको पहले ही बताया है पिछली क्लासेस में कि वायरस क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में वायरस नॉन लिविंग होता है, परंतु किसी भी बॉडी के पास यानी कि बॉडी में प्रवेश करते ही क्या होता है कि वो जीवित अवस्था में आ जाता है, लिविंगनेस प्रदर्शित करने लगता है। एटमॉस्फेयर में नॉन लिविंग, जबकि किसी की बॉडी में या होस्ट सेल में लिविंग स्टेज में यानी कि एक्टिव हो जाता है। सो ये होता है वायरस के बारे में मैंने बताया था। अब देखिए वायरस की साइज, वायरस की साइज को मेजर किया जाता है नैनोमीटर में, यानी कि नैनोमीटर का मतलब होता है कि एनएम में इसे जो है मापा जाता है नैनोमीटर में। चूँकि हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी रेलवे में कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये बताइए कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने के होता है, तो 10⁻⁹ मीटर के होता है। और आपको ये याद रखना है कि वायरस की जो मेजरमेंट है वो नैनोमीटर में की जाती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट साइज का जो वायरस होता है उसकी साइज कम से कम मतलब कि मिनिमम में अगर देखी जाए तो 10 नैनोमीटर होती है, और जबकि लार्जेस्ट जो वायरस होता है उसकी साइज 100 नैनोमीटर के लगभग होती है। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ वायरस आर 10 नैनोमीटर एंड लार्जेस्ट साइज ऑफ वायरस आर 100 नैनोमीटर। ये होता है आपका मेजरमेंट वायरस का, साइज ऑफ वायरस का। यानी कि फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वायरस की साइज को जो है नैनोमीटर में नापा जाता है। अगर सबसे कम वायरस की साइज जो है 10 नैनोमीटर से कम नहीं हो सकती, और अधिक जो है आपकी सॉरी फॉर से दिस, यहाँ पे 300 नैनोमीटर रहना चाहिए। ये बात आपको याद रखना है, 300 नैनोमीटर होनी चाहिए। सो 300 नैनोमीटर से अधिक नहीं हो सकती, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, साइज ऑफ सम वायरसेस के बारे में मैंने यहाँ पे डेफिनेटली लिखा हुआ है कि कुछ इंपॉर्टेंट वायरस है, उनकी साइज से ये क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में कि एक तरफ वायरस है, दूसरी तरफ साइज है। वायरस की साइज देखिए यहाँ पे सबसे पहला है तंबाकू मोज़ेक वायरस, यानी कि तंबाकू मोज़ेक विषाणु। इसकी साइज होती है 15×300 नैनोमीटर, यानी कि 15×300 नैनोमीटर की साइज होती है जो टीएमवी वायरस होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस होता है उसकी। दूसरी बात के मक्का का बौनापन विषाणु, मक्के में जो मक्के का प्लांट्स होता है वो क्या होता है उसमें कि उसकी जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होने लगती है, छोटी होती हैं पत्तियां, मतलब कि जो वायरस के कारण क्या होता है पेड़ जो है मतलब पौधा जो है छोटा ही रह जाता है, तो उसे बौनापन कहते हैं। और इसमें कौन सा वायरस होता है, उसकी साइज कितनी होती है, तो ये वायरस जो होता है इसकी साइज होती है 17×50 नैनोमीटर। ये बात आपको याद रखनी है, 17×50 नैनोमीटर। तीसरा है जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफाज वायरस। तो देखिए, बैक्टीरियोफाज वायरस जो है 54×200 नैनोमीटर की साइज का होता है। और चौथा है इन्फ्लुएंजा वायरस, 80×120 नैनोमीटर का होता है, साइज आप देखते जाइए। और पोलियो वायरस का जो है डेफिनेटली साइज 20×27 नैनोमीटर की साइज का होता है। ये 5 वायरस है जो इंपॉर्टेंट है, टोबैको मोज़ेक वायरस, मक्का का बौनापन, और जीवाणु वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस। ये 5 वायरस हैं आपके सामने, मैंने आपको रख दिया है। देखिए, अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं।
आगे की तरफ हम लोग पढ़ेंगे कि शेप ऑफ वायरस। देखिए, शेप ऑफ वायरस को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में। देखिए, ताकाहाशी और रेवलिन नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1933 में क्या किया कि एक मतलब इन्होंने ये बताया कि जो वायरस होता है वो लंबे होते हैं। वायरस लंबे होते हैं, दंडाकार, दंड के आकार के। दंड का मतलब कि होता है जैसे लकड़ी का डंडा होता है ना, उस की साइज का, यानी दंड के आकार का, दंडाकार होते हैं। इट्स इलोंगेटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, छड़नुमा स्ट्रक्चर होती है इनकी। वायरस के बारे में क्या कहा इन्होंने कि ये वायरस जो होते हैं लंबे होते हैं, दंडाकार होते हैं, छड़नुमा आकृति की होते हैं। देखिए, लंबे में कौन कौन से वायरस होते हैं? लंबे में देखिए टीएमवी वायरस हो गया, घनाभ वायरस हो गए, लंबी साइज के होते हैं, ठीक है। दंडाकार में गलसुआ वायरस, हर्पीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टैडपोल वायरस, ये सब जो है दंडाकार आकृति के होते हैं। छड़नुमा वायरस, टीसम जीवाणु भोजी वायरस, ये आपको टीईवीएन बैक्टीरियोफॉज वायरस, ये जो है छड़नुमा होते हैं आकृति के। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स को भी डिनोट कर दिया है, तो आप लोग डेफिनेटली इसको देख लीजिएगा। देखिए, वायरस की विभिन्न साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से, आकृति के हिसाब से वायरस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है हेलिकल सिमेट्री, ठीक है। हेलिकल सिमेट्री क्या था? हेलिकल सिमेट्री में क्या है? कुंडलीदार सममित इसे बोलते हैं, कुंडलीदार सममित, ठीक है। कुंडलीदार सममित में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुंडलीदार में आपका यही टीएमवी और घनाभ आ जाएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। टीएमवी घनाभ, और ये टीएमवी घनाभ में देखिए आपका ये जो टीएमवी है टोबैको मोज़ेक वायरस है। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर, इसको हम इसका जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं, यानी कि इट्स लाइक डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं। हम लोग इसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। और ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है कैप्सोमियर का, कैप्सोमियर का, ठीक है। प्रोटीन खोल होती है कैप्सोमियर की। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मतलब कि अनावृत है, यानी कि आवृत नहीं है, किसी चीज़ से ढका नहीं है, अंदर वाला पार्ट है, और जबकि बाहर वाला पार्ट ये है आवृत वाला। तो इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, स्फेरिकल क्यूब सिमेट्री, दूसरा होता है स्फेरिकल क्यूब सिमेट्री, इसको हम लोग बोलते हैं गोलाकार घन सममित, गोलाकार घन सममित। देखिए, गोल आकृति भी है इसकी, लेकिन एक घन भी बन रहा है इसमें। घन का मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, एडिनो 2 वायरस है ये, एग्जाम्पल इसका एडिनो 2 वायरस। इस वायरस में आपको दिख रहा होगा 8 स्ट्रक्चर, यानी कि इस तरह की भुजा दिख रही होगी, और इसके अंदर जो है क्यूब का स्ट्रक्चर है, एक क्यूब का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। और इस तरह से मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल क्यूब, यानी कि गोल आकृति के साथ साथ घन भी होना चाहिए, इसमें क्यूब होना चाहिए, क्यूब की आकृति होनी चाहिए, उसे हम स्फेरिकल क्यूब सिमेट्री कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, तीसरे कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो जटिल होते हैं, जटिल सममित के, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उनका। सो उन्हें कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल वायरसेस कहते हैं। जैसे रेबीज वायरस होता है, जो कुत्ते के काटने से जो रेबीज होता है ना, रेबीज नामक रोग, सो उसमें रेबीज वायरस की वजह से होता है। और जैसे इसका एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने एक कॉम्प्लेक्स का दे रखा है, तो ये देख सकते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स का, ये टीसम जीवाणु भोजी है, टीसम जीवाणु भोजी वायरस। सो ये इसका एग्जांपल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टीसम जीवाणु भोजी वायरस के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको बता दूं कि वायरस की जो कंपोजिशन है या स्ट्रक्चर है, एक हम लोग रफली डायग्राम देखेंगे। देखिए, डायग्राम की मदद से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक जो है एक नॉर्मल वायरस की का स्ट्रक्चर है, सामान्य विषाणु जिसे हम लोग कह सकते हैं, सामान्य वायरस का स्ट्रक्चर है। सो देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको एक आउटर साइड में एक जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको, मतलब गोलाकार एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। इसे हम लोग कहते हैं, मतलब कि वायरस की जो आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हैं हम लोग, या वायरस का आउटर बॉडी सरफेस कह सकते हो आप लोग, इसे आवरण कह सकते हो। वायरसेस का ये आवरण होता है, ठीक है। अब देखिए, आवरण की अंदर की ओर सबसे पहले हम लोग चलते हैं मिडिल में, मतलब सेंटर में चलते हैं। देखिए, सेंटर में होता क्या है, सेंटर में न्यूक्लियोइड्स होते हैं। न्यूक्लियोइड्स
होते हैं, जिसे हम लोग वायरस का लाइक कह सकते हैं, हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल में मैंने आपको बताया था कि वायरस में या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए पाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि वायरस में डीएनए आरएनए में से दोनों में से बोथ में से कोई एक ही पाया जाएगा, जबकि मैंने आपको बताया था कि अदर और अन्य सभी में क्या होता है, दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन वायरस में दोनों में से केवल एक पाया जाता है। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल बीच में होता है, सेंटर में होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसको मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये आपका ये स्ट्रक्चर, और इस जेनेटिक मटेरियल के, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की जस्ट बगल में, ठीक है, और इसके ऊपर की साइड में आपको दिख रहा होगा ये कोन्स की तरह, रोड की तरह संरचना है, मतलब थोड़ी लंबी पट्टीनुमा संरचना है, जिसे हम लोग कहते हैं इसकी मतलब वायरस की प्रोटीन मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे कह सकते हैं प्रोटीन खोल भी कह सकते हैं। तो इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैप्सोमियर, नाम देते हैं हम लोग इसे कैप्सोमियर, यानी कि कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है जेनेटिक मटेरियल को, और जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, इसलिए हमने नाम दे दिया कैप्सोमियर, नाम दे दिया। ठीक है, कैप्सोमियर ये प्रोटीन आवरण होता है, और ये क्या करता है, कैप्सीड बनाता है। ये क्या बनाता है, कैप्सीड। क्योंकि वायरस में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। वायरस में एक पहली होती है न्यूक्लियोइड, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्र काभ कहते हैं, या केंद्र काभ नाम से आपको याद रखना, केंद्र काभ। और दूसरा कैप्सीड होता है, कैप्सीड को कैप्सीड कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। कैप्सीड, देखिए होता क्या है कि 1934 में दो वैज्ञानिक होते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज करते हैं, माइक्रोस्कोप की खोज करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, देखिए एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, सो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 1934 में नोबल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की, तब इसके बाद हमने जो वायरस के ये इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देख पाएंगे, तब इसके बाद हमने ये स्ट्रक्चर देखा, मतलब हमें तब इसके बाद पता चला कि हाँ वायरस के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं, लाइक जेनेटिक मटेरियल होता है, कैप्सोमियर से घिरे होते हैं, ये बाहर एक ठोक आवरण होता है, और ये जो न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड्स और कैप्सिड के बीच में इसका जो होता है क्या होता है, नाभिक, यानी कि कोड होता है, कोड, जिसे मतलब केंद्र काभ या कोड एक ही चीजें होती हैं। सो ये चीजें होती हैं नॉर्मली, इनमें प्रोटीन्स आवरण होते हैं, और ये आपके जो है न्यूक्लियोइड्स होते हैं, ये नॉर्मली चीजें होती हैं आपके इसमें रोका। सो गाइज, मैंने आपको ये बता दिया कि मतलब वायरस की जो कंपोजिशन होती है उसमें दो कैरेक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियोइड्स और कैप्सिड। ये दोनों ही मिलकर जो है कंप्लीट वायरस का निर्माण करते हैं। देखिए वायरस क्या होता है कि रिप्रोड्यूस करता है थ्रू रेप्लिकेशन के थ्रू, ये बात भी आपको याद रखनी है। रेप्लिकेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी क्लासेस में, सो मैं आपको डीपली वहाँ पे बताऊंगा थोड़ा सा कि कैसे रेप्लिकेट होता है वायरस, और किस तरह से अपनी जनरेशन को आगे की ओर बढ़ाता है। सो आज की वीडियो में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने आपको वायरस की साइज, शेप एंड कंपोजिशन से बस नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हीं के बारे में थोड़ी सी आपको थ्योरेटिकली बता दिया है मैंने यहाँ पे कि ये कैप्सोमियर है, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, बाहर की तरफ से ये आउटर मेम्ब्रेन लगी हुई है, जिससे कि ये एक कवरअप है और सुरक्षित है। और इसकी जेनेटिक मटेरियल में आपको मैंने बता दिया कि डीएनए आरएनए बोथ में से एक ही चीज़ें पाई जाती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। सो आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करिएगा, इस वीडियो में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को जो है आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर करना है,